अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, आज आपको सुप्रीम कोर्ट से एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहे हैं। आपको मालूम है, गुज़िश्ता रोज़ हमने खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें मिलने का मामला है, जो अभी तक उनको नहीं मिल पाई, बावजूद इसके कि अक्सरियत है पार्लिमान में उनकी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के साथ इत्तेहाद के बायस उनको मखसूस नशिस्तें बज़ाहिर नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले आए, उन फ़ैसलों को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में अपीलों की सूरत में। उन अपीलों को गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है 8 मई बरोज़ बुध जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस अतर मनिल्ला की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने। ताहम आज उसमें एक नया ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट ये आया है कि वो तारीख़ जो पहले 8 मई 2024 थी, अब वो कम होकर 6 मई 2024 हो चुकी है। यानी अब 3 रुकनी बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो अपील है, उस पर समाअत मंडे को करेगा। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इसकी असल वजह क्या है वो भी आपको बताएंगे। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, ये डायरेक्टली लिंक्ड है जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आप कह सकते हैं कि मियाद है ओहदे की, उसमें 3 साल की उसको 3 साल मुकर्रर करना, उसके ऊपर भी आप कह सकते हैं कि ये उसके साथ इंटरलिंक्ड है। और जो लोग कह रहे हैं, एक सवाल आ रहा है कि क्यों कर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इस बेंच से अलग हुए, या इस बेंच का खैर वो हिस्सा ही नहीं थे, अलग कैसे होते, मगर इस बेंच की सरबराही उन्होंने क्यों नहीं की। ये सब जानते हुए कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मुकदमात उनके दौर में आए हैं, उन सब को उन्होंने अपने ही बेंच में लगाया है। बिलखसूस जो अहम नोयत के मामलात हैं, चाहे वो बल्ले के निशान का मामला हो या दीगर अहम मुकदमात हो, लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हो, अब यहाँ पर मखसूस नशिस्तों का मामला है जिसकी अहमियत जो है वो बल्ले के निशान के केस से किसी भी सूरत में कम नहीं है। चीफ़ जस्टिस ने अपने सामने इस केस को नहीं लगाया, तो इसको अब बहुत से लोग ये समझ रहे हैं, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिलने के बायस इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरियत है, और उस 2/3 अक्सरियत के साथ वो आइन में तरमीम कर सकती है, आइन में तब्दीली ला सकती है। लिहाजा मुनासिब नहीं था चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के लिए ऐसे बेंच की सरबराही करना जिसका डायरेक्ट जो बेनिफिशरी हों वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हों। और यही एक बुनियादी वजह नज़र आती है, क्योंकि अगर कल को बेंच मुकर्रर किया जाता चीफ़ जस्टिस के सामने, तो ये एतराज़ सबसे पहले आता कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इस पर्टिकुलर केस से जो है वो अलहदगी इख्तियार करें। बुनियादी वजह है क्योंकि मखसूस नशिस्तें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिली और इस नतीजे में जो आइनी तरमीम हुकूमत करने की पोजीशन में आ गई, उससे फ़ायदा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को होगा। अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि वो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। अभी तक ये बताया जा रहा है कि चीफ़ जस्टिस जो जुडिशल कमीशन है, जो आइन का आर्टिकल 175A है, जो सुप्रीम कोर्ट में या आला अदलिया में, हाई कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट से मुतालिक है, उसको तब्दील किया जा रहा है। हुकूमत उसमें तरमीम लाने जा रही है। वो अलग बात है कि ये नहीं बताया गया कि किस तरह वो तरमीम लाएंगे, क्या उनके पास 2/3 अक्सरियत है। और साथ ही यह बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि जो मखसूस नशिस्तों का केस है वो 2 दिन पहले समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। यानी पहले बुध को समाअत होनी थी और अब पीर को समाअत हो रही है। और इसकी वजह क्या है ये भी आपको बता देते हैं। मैंने जो काज लिस्ट पहले देखी, जो फ़ाइनल काज लिस्ट हफ्तावार जारी होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें जो मंडे को समाअत के लिए मुकर्रर थे मुकदमात जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में, उनमें सीरियल 1 और सीरियल 2 पे 2 मुकदमात थे। 2 मुख्तलिफ नज़रसानी दरख्वास्तें थी मामूल के मुकदमात के अंदर। एक डी लिस्टिंग का नोटिफिकेशन आया कि उन दोनों मुकदमात को डी लिस्ट कर दिया गया है, और इसी तनाजुर में जो फ़ाइनल काज लिस्ट है उसको भी रिवाइज़ कर दिया गया है। जब रिवाइज्ड फ़ाइनल काज लिस्ट को देखा गया तो उस काज लिस्ट के अंदर जो केस मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पहले बुध के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर था, अब उसे उन दोनों मुकदमात की जगह पर, क्योंकि वो भी 2 मुकदमात थे और ये भी 2 मुकदमात हैं, मखसूस नशिस्तों के में भी 2 पर्टिकुलर अपीलें हैं। एक पाकिस्तान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है और दूसरी जो खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर हैं उनकी जानिब से। तो वो जो 2 रिव्यू पिटीशंस को डी लिस्ट किया गया है या हटाया गया है मंडे की काज लिस्ट से, उनकी जगह अब इनको शामिल कर लिया गया है। तो ये एक तनाजुर में अगर एक चीज़ हमें देखें तो ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है।
कि शायद सुप्रीम कोर्ट को देर से सही मगर इस बात का इदराक हो चुका है कि ये अहमियत का हामिल केस है, लिहाजा इसको जल्द ही समाअत के लिए मुकर्रर होना चाहिए। और जैसे ही एक मौका मिला उन्होंने इसको पहले समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, यानी बुध से मंगल तक ले आए। अब यहाँ पर एक बड़े मज़े की डेवलपमेंट हो रही है। हमने देखा जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ कल बरोज़ जुम्मा, और इस इजलास के हवाले से पहले जो जुम्मे को इजलास होते हैं जुडिशल कमीशन की जो प्रैक्टिस है वो ये है कि जुम्मे की नमाज के बाद इजलास बुलाया जाता है, क्योंकि अगर पहले बुलाया जाए तो थोड़ी देर का इजलास होता है और फिर जुम्मे का वक्फ़ा आ जाता है। लिहाजा बेहतर यही होता है कि जुम्मे की नमाज़ अदा की जाए और जुम्मे की नमाज के बाद तकरीबन 2 बजे के लिए इस इजलास को रखा जाए। कल हमारी तवक्कुआत के बरक्स जो इजलास है वो 11 साढ़े 11 बजे रखा गया, और बावजूद इसके कि कल जुम्मा था, और उसके बाद इजलास शुरू होते ही ख़त्म भी हो गया। और वजह आपको हमने बताया था कि वज़ीर कानून ने कहा कि हम तब्दीली कर रहे हैं आइन में और तरमीम लेकर आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जो जुडिशल कमीशन की एक रूल मेकिंग कमेटी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तश्कील दी थी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंजूर अहमद मलिक पर मुश्तमिल, उस कमेटी को ये टास्क सौंपा गया था कि जो आला अदलिया में जजेस की अपॉइंटमेंट्स हैं उसका जो तरीक़ाकार है वो तब्दील होना चाहिए। उस हवाले से जो जुडिशल कमीशन के रूल्स हैं उनमें तरामीम जो है वो करने का कहा गया था। उन्होंने कुछ तजावीज़ तैयार की और मेरी इत्तलात के मुताबिक एक तवील अरसा गुजर चुका है, क्योंकि दिसंबर में उनको ये टास्क सौंपा गया था और तकरीबन मार्च तक ये तजावीज़ जुडिशल कमीशन को भेज भी दी गई थी उस जुडिशल मेकिंग कमेटी की जानिब से। बावजूद इसके तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुलाया गया। इसी दौरान ये भी इत्तलात आने लगी कि हुकूमत जो है वो शायद कुछ अमेंडमेंट लेकर आ रही है जजेस की अपॉइंटमेंट से मुतालिक, और जजेस की बिलखसूस चीफ़ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट है, चीफ़ जस्टिस का जो टेन्योर है उसको 3 साल करने से मुतालिक। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी ये बात मालूम थी कि ये अमेंडमेंट्स के ऊपर बात हो रही है, मगर अभी तक हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की उन अमेंडमेंट्स ने, लिहाजा इंतज़ार किया गया। और जैसे ही हुकूमत इस पोजीशन में आई कि वो अब अमेंडमेंट कर सकती है, उनके पास 2/3 अक्सरियत आ गई, और 2/3 अक्सरियत कैसे आई वो भी आप सबको मालूम है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आने वाली मखसूस नशिस्तें हैं वो उठाकर PDM की झोली में डाल दी गई, और इस तरह उनको 2/3 अक्सरियत मिल गई और उनको इस पोजीशन में ले आया गया कि वो आइन में तरमीम कर लें और अपनी मर्ज़ी से किसी को भी अगर वो खुश करना चाहें तो कर सकते हैं। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर एक सवाल ये उठता है कि उन्होंने बावजूद इसके वो जो तजावीज़ जुडिशल मेकिंग कमेटी थी उसकी जानिब से आ गई हैं, जुडिशल कमीशन का इजलास क्यों नहीं बुलाया। 2 बुनियादी रीज़न्स थी इजलास बुलाने की। सबसे पहली रीज़न तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में जजेस की एक बड़ी तादाद है जो अभी भी मुंतज़िर है अपॉइंटमेंट की। जजेस की एक खाली नशिस्तों की तादाद जो है हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ रही है। जब चीफ़ जस्टिस आए थे उस वक्त गालिबन 4 नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट में खाली थी, फिर 3, और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में 22 नशिस्तें जजेस की खाली हैं। उनके ऊपर अपॉइंटमेंट्स होनी है, जो इंसाफ की फ़राहमी में एक तातुल हमें ओवरऑल आला अदलिया में नज़र आ रहा है। उसकी एक वजह यह भी है कि जजेस जो हैं वो उनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही। बावजूद इसके एक अर्जेंसी का मामला होने के बावजूद इजलास नहीं बुलाया गया। और दूसरी जानिब ये बात समझ में आती है कि भाई अभी जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं उनको तब्दील किया जाना है, लिहाजा जब रूल्स तब्दील हो जाएंगे तभी इजलास बुलाया जाएगा। जब जुडिशल कमीशन रूल्स तब्दीली के हवाले से तजावीज़ भी जुडिशल कमीशन के पास आ गई तब भी इजलास क्यों कर नहीं बुलाया गया, और जब इजलास बुलाया गया तो तकरीबन 15 से 20 मिनट में ही इजलास को मौखर कर दिया गया। और साथ ये भी कह दिया गया कि जब तक हुकूमत ये तरमीम नहीं करती या करती है उस वक्त तक जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको नहीं रोका जाएगा, उनमें ताख़ीर नहीं की जाएगी, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स हैं ऑफ द जुडिशल कमीशन उनके तहत ही इन अपॉइंटमेंट्स को किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि क्या आपने 3 से 4 माह जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने में सर्फ किए, इस दौरान आपने जुडिशल कमीशन के अंदर बैठकर आला अदलिया के अंदर जो जजेस की तैनातियाँ हैं वो क्यों कर नहीं की? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अब जबकि एग्जिस्टिंग रूल्स के तहत ही जो जुडिशल कमीशन है उसने अपॉइंटमेंट्स करनी है, तो क्या चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जिसका माजी में बड़ा एक वो शोर मचाया करते थे सीनियरिटी के असूल का कि जजेस को सीनियरिटी के असूल के तहत सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाना चाहिए और हाई कोर्ट में भी जो तरीक़ाकार पुराना है उसके मुताबिक ही, तो क्या आप चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उसी पुराने तरीक़ाकार को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए अपॉइंटमेंट्स करेंगे
और जो सीनियर तरीन जजेस साहिबान हैं हाई कोर्ट्स के अंदर, उनको ही लेकर आया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक मामला है, देखना होगा कि इस पर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का क्या स्टांस है। जहाँ तक मामला है मखसूस नशिस्तों का, तो वो मैं जैसे कि पहले आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है इस मामले के साथ। और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस बेंच का हिस्सा इस बेस पर नहीं बने तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को भी नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि वो भी समहाउ इसके बेनिफिशरी बनते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखने लग जाएं तो आइंदा आने वाले मोस्टली जो चीफ़ जस्टिस हैं वो भी इसके आप कह सकते हैं बेनिफिशरी हो सकते हैं, चाहे वो जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस याहिया अफरीदी हों, जस्टिस मुनीब अख्तर हों, जस्टिस आयशा मलिक हों। कई ऐसे जजेस साहिबान हैं जिन्होंने चीफ़ जस्टिस बनना है। ये एक अलग बहस है, मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो नुमाइंदगी देगी जो उन्होंने अर्न की है पार्लियामेंट में, जो आवाम ने उनको मुंतखब करके भेजा है। तो अब एक बड़ी सादा सी मिसाल है, आप कौमी असम्बली में देख लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जैसे तैसे करके 82 या 81 नशिस्तें बना दी गई और इतनी ही नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दी गई, बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में भी उलझाया गया और उनके मुताबिक तो उनका जो असल नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बनता है। हम अगर इसको भी एक लम्हे के लिए सोचें कि ये दुरुस्त है, तो क्या जो मखसूस नशिस्तों का क्राइटेरिया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून को बराबर नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए थी? हुआ इसके उलट है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में भी आने वाली नशिस्तें थी मखसूस, जो कि गालिबन 50 बनती हैं ओवरऑल, वो सारी की सारी भी दीगर सियासी जमातों में बांट दी गई हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 82 या 81 मेंबर हैं वो आज भी उतने ही हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के 120 तक जा पहुँचे हैं। और यही वजह है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कमज़ोर पड़ चुकी है और मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादी जमातें जो हैं वो आइनी तरमीम करने की पोजीशन में आ चुकी हैं। और इसमें बहुत से लोग ये समझते हैं कि डायरेक्टली अगर किसी एक शख्स का कसूर बनता है या ज़िम्मेदारी बनती है तो वो हैं चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। वो कैसे हैं? 13 जनवरी 2024 को चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसरत हलाली पर मुश्तमिल एक बेंच ने रात तकरीबन 11 बजे एक फ़ैसला सुनाया, जिसमें इंतखाबात से एक माह कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात इंतखाबी अमल से ही बाहर कर दिया, जब उनसे बल्ले का निशान छीन लिया गया। उस बल्ले का निशान छिन जाने के बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी सबकी का सामना करना पड़ा कि उन्हें मखसूस नशिस्तें भी हासिल ना हो सकी, वो मखसूस नशिस्तें जो उनका असल में हक़ बनता है। इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो हम सब के सामने है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त वही कुछ कर रहा है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी सूरत में नुकसान पहुंच सके। और हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला दिया 4-1 से। वो फ़ैसला क्या था कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जाएंगी, और उसकी लीगल जो जस्टिफिकेशन दी गई है, जो कि लीगल काम टेक्निकल ज़्यादा है, कि जो पाकिस्तान तहरीक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसने पहले फ़हरिस्त नहीं दी हुई थी और लिहाजा अब वो हकदार नहीं है मखसूस नशिस्तों की। चलें, यहाँ तक बात समझ में आती है। उसके बाद उन्होंने एक स्टेप फर्दर लिया और जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं मिल रही थी वो दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी। अगर वो तकसीम ना भी की जाती तो भी बात समझ में आती थी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी जो एक और आइनी अदालत है पेशावर हाई कोर्ट, उसने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। अब कोर्ट है, अब गेंद है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस अतर मिनल्ला के कोर्ट में कि वो इस मामले को किस तरह टैकल करते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें इन तीनों जजेस साहिबान का कंडक्ट और जहाँ तक मामलात हैं सियासी जमातों से मुतालिक या पब्लिक इम्पोर्टेंस के, तो उनका जो स्टांस है वो बड़ा बेहतरीन है। चाहे वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के हवाले से बल्ले के निशान का फ़ैसला एक उसकी मिसाल ज़रूर दी जाती है, मगर हमें ये भी देखना है कि इंतखाबात से कबल जब मुख्तलिफ़ उम्मीदवारान के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए और उनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद होने के बावजूद जो अपील्स में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, इन तमाम जजेस साहिबान ने उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ना सिर्फ रिलीफ दिया बल्कि इंतखाबात में हिस्सा लड़ने की इजाज़त दी। तो यहाँ पर एक बात तो समझ में आती है कि इन जजेस साहिबान की जो राय है वो समवट ये है कि जो पार्लिमानी सियासत है या वो आप कह सकते हैं जो सियासी नुमाइंदे हैं उनको हक़ नुमाइंदगी से महरूम नहीं किया जा सकता।
अगर सियासी नुमाइंदों को नहीं किया जा सकता तो जो सियासी जमातें हैं जिनमें सैकड़ों की तादाद में इस तरह के नुमाइंदे होते हैं उसको हक़ के नुमाइंदगी से महरूम किया जा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस 3 रुकनी बेंच के सामने, और अब मंडे को ये 3 रुकनी बेंच जब बैठेगा तो इसके सामने ये केस आएगा। देखते हैं इसको किस तरह से वो टैकल करते हैं। दूसरी जानिब मंडे को ही कमरा अदालत नंबर 2 में जहां जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच मखसूस नशिस्तों के मामले को टेकअप करेगा, कमरा अदालत नंबर 1 में वहीं चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में एक बेंच फैज़ाबाद धरना केस को भी सुनेगा। और फैज़ाबाद धरना केस के अंदर आपको मालूम है एक अहम पेशरफ्त हुई थी। हाल ही में एक धरना कमीशन रिपोर्ट आई थी जिसने जनरल फैज़ हमीद, जिन्हें जनरल चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उस वक्त की तमाम तर जो पाकिस्तान के अंदर काम होते रहे हैं उनका ज़िम्मेदार करार दे चुके हैं, उन्होंने जुडिशल जो इंक्वायरी कमीशन उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब को क्लीन चिट दे दी है और तमाम तर ज़िम्मेदारी उस वक्त की हुकूमत यानी आज के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब उन पर डाल दी है। और इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को भी तब्दील करने के लिए मेरी इतलात के मुताबिक काफ़ी कोशिश की गई है हुकूमती हलकों की जानिब से। अटॉर्नी जनरल ने जो रिपोर्ट सबसे पहले इंक्वायरी कमीशन ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भेजी वो रिपोर्ट भी वापस भेज दी और कहा कि इसमें तब्दीली की जाए। ताहम हमारी इतलात के मुताबिक जो कमीशन के सरबराह थे उन्होंने रिपोर्ट में तब्दीली से माजरत कर ली और कह दिया कि हमारी रिपोर्ट हतमी है, और इतलात के मुताबिक उस रिपोर्ट की एक कापी एहतियातन चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के चैम्बर में भी भिजवा दी गई। ताहम अब एक तवील अरसा के बाद ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। इसमें मालूम होगा कि आया वो रिपोर्ट बाद अज़ां तब्दील हुई या नहीं हुई, और अब उस रिपोर्ट के ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा क्या कहेंगे। क्या वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो माजी में जस्टिस फैज़ हमीद को जनरल फैज़ हमीद साहब को तमाम तर बुरे कामों का ज़िम्मेदार ठहराते थे, आज जब उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है तो उस अपनी राय को किस तरीके से वो जस्टिफाई करेंगे या उसको मज़ीद उसमें इंक्वायरी का कहेंगे। देखते हैं। ये मामलात अब बड़े ट्रिकी हो गए हैं और आइंदा जो आने वाला हफ़्ता है जो मंडे से शुरू हो रहा है उसमें तमाम तर नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगी होंगी, क्योंकि अब ये 1 या 2 केसेस का ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ अब डायरेक्टली ओवरऑल पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उससे है। बिलखसूस मखसूस नशिस्तों का मामला जो है, अगर यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल सकता है या मिल जाता है तो फिर ये उम्मीद रखना कि पाकिस्तान में आइंदा आने वाले सालों में कुछ नुमायाँ तब्दीली आएगी गलत नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमली सियासत में या मुल्की एक आप कह सकते हैं नेशनल जो एक स्टेज है उसके ऊपर हम दोबारा उभरता हुआ देख सकते हैं। कुछ इतलात आ भी रही हैं जो काफ़ी हौसलामंद हैं। देखना होगा कि इन इतलात में किस हद तक सदाकत है और इस तमाम का जो आप कह सकते हैं इस वक्त जो ताल्लुक़ बनता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस 3 रुकनी बेंच से बनता है जो मंडे को समाअत करेगा मखसूस नशिस्तों के केस की। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।